आज हम केवल इस कक्षा में अपने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों का ही जिक्र करने वाले हैं। ठीक है ना। चैप्टर का नाम क्या है भैया? प्रत्यावर्ती धारा। इसके कोशिश ये रहेगी कि अपन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए जानना ज्यादा जरूरी है उनको बड़े हम ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, जिनकी जानकारी तुम्हारे लिए नितांत आवश्यक है, क्यों कह सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं प्रत्यावर्ती धारा इंपॉर्टेंट टर्म से रिलेटेड। तो सबसे पहली बात ये आती है हमारे पास कि भाई प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है, मतलब क्या है इसका। तो सुनो, हमने एक डेरिवेशन किया था छोटा सा पिछले चैप्टर में, मतलब दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि भैया अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मान लो हमने क्या किया है, ये हमारे पास में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी। बहुत ध्यान से देखते चलना, सारी बातें हमारे। और इसमें हमने क्या किया, इधर की तरफ है और इधर हमने क्या किया कि एक कॉइल रख दिया। ठीक है ना, ये कॉइल, और हमने इसको घुमा के छोड़ दिया यहाँ पर कुछ कोणीय वेग ओमेगा से। इसका क्षेत्रफल कितना है, कुछ एरिया ए है, और ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। तो हमने आपसे यहाँ पे देखा था, ड्राइव किया हुआ था रिलेशन, कि भैया अगर ये कोणीय ओमेगा से घूम रही है तो इसके लिए जो प्रेरित विद्युत वहां पर निकल के आता है, यहाँ पर प्रेरित ईएमएफ जो आपके लिए आया था, ई बराबर बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस है ना, साइन है, साइन है, साइन है। डिफरेंशिएट किया था तो ये हमें साइन ओमेगा टी मिला था, जिसमें हमने ये आपसे कहा था कि अगर जो साइन ओमेगा टी है या साइन थीटा, इसका जो मैक्सिमम मान होता है वो 1 होता है, इसलिए इसको अधिकतम वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, बी ए ओमेगा लिखते हैं। तो ई की वैल्यू निकल के आती है ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। जहां ई नॉट हमारा क्या होता है, तो जहां ई नॉट हमारा होता है शिखर मान, क्या होता है ये। अब ये तो हमारे पास किसके लिए था भैया, वोल्टेज के लिए था। प्रेरित विद्युत बल का मतलब क्या है, ये वोल्टेज की बात कर रहा है, विभव की बात कर रहे हैं। अब अगर हम इस विभव को करंट के रूप में लिखना चाहें तो हमें पता है V बराबर होता है आई इंटू आर। अगर इसको मैं रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, इसके प्रतिरोध से, तो हमें करंट मिल जाएगी। पर इसलिए जब आप करंट का रिजल्ट लिखते हो तो आपको करंट मिलती है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। जहां आई नॉट क्या होता है, तो आई नॉट होता है इसका धारा का शिखर मान। ये क्या होता है भैया। अब यहां हमने चाहे ई आप लिखो इसको, या इसी को आप वी के टर्म में भी लिख सकते हो, तो इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो मेन मुद्दा है, अब हम करंट से रिलेटेड बात करते हैं। तो हमारे पास जो साइन थीटा है यहाँ पर, इसके साथ क्या है भैया, ये साइन थीटा है। ठीक, तो जहां पर थीटा का मतलब क्या लिखा हुआ है, ओमेगा टी लिखा हुआ, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, और एफ उसकी आवृत्ति होती है जिसका मतलब है 1/t। तो आप कह सकते हो ओमेगा बराबर कितना होता है, 2 पाई/10। तो ये तो रिलेशन याद रखो, समझ आ रही बात थी, कोई दिक्कत। जहां एफ क्या होती है, उसकी आवृत्ति, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब ये जो साइन थीटा का ग्राफ बनता है ना, ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, साइन थीटा का और कास थीटा का। तो इसकी हमने जिक्र भी की थी थोड़ी बहुत, है ना। ये हमारा साइन थीटा का ग्राफ। अब यहां से यहां तक इसका एक चक्र पूरा, क्या हुआ इसका, एक चक्कर पूरा हुआ। तो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। क्या कहते हैं इसको, टाइम पीरियड। ठीक है, कोई समस्या। अब यहां आ गया ये टाइम 0, ये वाला जो जाहिर सी बात है ये आधा, और आधे का आधा क्या होगा, T/4, और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या निकल के आता है, 3T/2। क्या होता है ये टाइम पीरियड की बात है। अब आप अगर चाहो तो यहां पर ये टी के मान अलग अलग रख करके देख लो। जैसे केस नंबर फर्स्ट, यहां पर का मतलब क्या होगा, टी की वैल्यू 0, यहां का मतलब क्या है कि टी की वैल्यू कितनी है, T/4 है। ठीक है, यानी T/4 पर आपको मैक्सिमम मिलेगा, और ये जो मैक्सिमम मिला ये अधिकतम गया, ये अधिकतम मान ये आपका क्या कहलाता है, आई नॉट। ये अधिकतम है, और ये इधर वाला न्यूनतम। न्यूनतम कितना हो सकता है भैया, -i। न्यूनतम कितना होगा, तो चूंकि साइन थीटा का अधिकतम मान ही +1 है, न्यूनतम मान -1 है, तो ये हमेशा +1 से -1 के बीच में ही इसका मान रहेगा, इसका मान बदल नहीं सकता है। तो अधिकतम कितना चला जाएगा भैया, साइन थीटा का अधिकतम मान +1 है, तो मैक्सिमम करंट कितनी हो सकती है, आई नॉट। ठीक,
और ये फिर धीरे धीरे उसी अलग डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, कहां तक, माइनस साइन ऑफ तक जाएगी। न्यूनतम मान होता है -1, तो साइन थीटा का अधिकतम मान +1, न्यूनतम मान -1, तो इसी के बीच में ये वैल्यू घूमती रहेगी। समझ आई बात? तो ये हमारे पास में साइन थीटा का ग्राफ होता है, खास करके साइन के लिए। जब यही हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस 0 का मान 1 होता है अधिकतम। साइन और कॉस दोनों का केस सेम है, बस फर्क इतना साइन थीटा का मान भी कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर -1 से लेकर के कहां तक होता है, +1 तक। और कॉस थीटा का मान भी कहां से कहां तक होता है, -1 से +1 तक। दोनों होते से है, बस फर्क कितना है कि साइन 0 पर 0 होता है, जबकि कॉस 0 पर +1 होता है। तो इसलिए जब आप प्लस की बात करोगे तो अगर ये कॉस दिया होता तो ये वाला ग्राफ यहां से शुरू होता, ऐसे चलता। अभी आगे हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, कोई फिक्र ना। ठीक, तो ये हमारे पास में मेनली ग्राफ है जो आपको पता होना जरूरी है। तो अब अगर मैं t बराबर 0 रखता हूं यहाँ, तो देखो i बराबर क्या मिलेगा, t 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान होता है 0, तो 0 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ पर करंट क्या मिलेगी 0, तो टाइम t बराबर 0 करंट क्या है देखो 0। फिर t/4, तो यहाँ पर अगर मैं t/4 रखता हूं तो क्या मिलेगा, i बराबर i नॉट साइन ओमेगा का मतलब कितना होता है 2π/t होता है। ठीक, और ये क्या रखना, जब आप t/4 रखोगे तो t से 2 कट गया, 2 दूनी 4, तो क्या मिलेगा सर i नॉट साइन π/2, और इसका मतलब क्या हो गया i नॉट साइन 90, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, क्योंकि पाई का मान 180 होता है ना, 180 का आधा 90, तो ये मतलब हो गया भैया 90 डिग्री। तो ये आपको i की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, i नॉट के बराबर। देखो t/4 पर कितना है i नॉट। तो ये अलग अलग वैल्यू आप टाइम पीरियड की रखते जाओगे और आपको अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग कर्व मिलता हुआ चला जाएगा, अलग अलग वैल्यू मिलती हुई चली जाएगी। बट ये फिक्स है कि कहां से कहां तक मिलेगी, आई नॉट मैक्सिमम होगी और -i नॉट ये मिनिमम। अच्छा यहाँ पर करके देख लो किस वाले पॉइंट पर, तो जब इस पॉइंट पर आप रखोगे तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई बराबर आई नॉट साइन, ये जो भी आपका ओमेगा है वो रखो 2π/t इनटू y, यहाँ पर क्या रखोगे 3t/4, तो क्या मिलेगा t से t कटेगा 2 दूनी 4, तो यहां से मिला आई नॉट साइन 3π/2, और 3π/2 का मतलब होता है साइन 270, क्या होता है, और साइन 270 का मान होता है -1, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, आई का मान आ जाएगा -π0, जो भी आप देख सकते हैं। समझ गए बात को, कोई दिक्कत? तो ये हमें रिजल्ट याद रखने हैं आपको, जो पहली इंपॉर्टेंट रिजल्ट तुम्हारे लिए है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो क्या याद रखना भैया, अभी तक के केस में ये तो बस मैंने बताया, ग्राफ बताया। सेम आप वोल्टेज के लिए निकाल सकते हो। आप यहाँ पर साइन अगर v बराबर मान लो क्या है, v नॉट साइन ओमेगा टी, उसका भी यही ग्राफ बनेगा। हाँ, बस ये है कि आई नॉट हो सकता है ये v थोड़ा सा क्या हो जाए और ऊपर चला जाए, क्या हो सकता है v थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो बस ये ग्राफ ऊंचा बन सकता है या छोटा बन सकता है, कितना होगा बनेगा सेम। ठीक, तो ये हमारे पास है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कुछ और रिजल्ट की, सबसे पहले आती है औसत कितनी करंट। भाई इधर तो कितनी प्लस है, इधर कितनी माइनस है, तो जो औसत करंट होती है, जो औसत धारा होगी, आई एवरेज। अब दो चीज के लिए देखेंगे, एक आधे के लिए, एक कंप्लीट साइकिल, पूरे साइकिल। तो अर्ध चक्र के लिए जब आप बात करोगे आई एवरेज, किसके लिए भैया, अर्ध चक्र के लिए। तो सॉरी, पहले तो पूर्ण चक्र के लिए देख लो। तो पूर्ण चक्र के लिए औसत धारा का मान जो होगा, जितना प्लस उतना माइनस, क्या होता है, आई एवरेज 0 होता है। अच्छा एक बात दिमाग में रख लेना कि जो एसी करंट आ रही है कंप्लीट साइकिल के लिए उसका मान, औसत मान 0 है, तार में करंट 0 नहीं है। समझे बात को, कि भैया सर जी ने पढ़ाया था फिजिक्स में कि औसत करंट 0 होती है, हम तार पकड़ लेंगे, बढ़िया से पकड़ के खड़ा हो जाएंगे, हमको तो करंट ही नहीं लगेगा, 0 है। नहीं भैया 0 नहीं है। समझ रहे बात को, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर लो कि तुमने किसी से 10 रुपए लिए और उसे 10 रुपए दे दिए, तो तुम्हारे पास बचा कितना, 0। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम्हारे पास पैसा थे ही नहीं, था तो भले उधार वाला था, बाद में तुमने दिया। भाई 10 रुपए तुमने हमसे मान लो लिया, हम देंगे कभी, मान लिए दे ही दिया, चलो तो 10 रुपए हमसे तुमने ले लिया, ठीक, और बाद में हमने एक काम किया, पैसा भिखारी, हाँ तो मान लो तुमको हमने 10 रुपए दिया और वापस तुमने हमें 10 वापस दे दिया, तो अब 10 तुमने लिया, 10 हमें दे दिया, तुम्हारे पास क्या है, पैसा हुआ 0 अमाउंट। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ये हुआ कि तुमने ट्रांजेक्शन नहीं किया, ट्रांजेक्शन तो हुआ है, लेन देन तो हुआ है ना,
बस वही बात है कि औसत धारा जीरो होने का मतलब ये नहीं कि तार में करंट जीरो है ना भैया, तार में करंट है, ऐसा छोटी की गलती मत करना। लेकिन जब यही आप अर्धचक्र के लिए बात करते हो, ठीक है ना, अर्धचक्र के लिए औसत जो करंट निकल के आती है, डेरिवेशन अगर क्वेश्चन में पीवाईक्यू हम करना शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, तो देखिए डेरिवेशन आएगा तो वहां पे करेंगे। ये क्या है 0.63 के आसपास में आई थिंक जो करें 0.67 आई नॉट अप्रोक्सीमेटली इतना ही अंदर, जहां तक मुझे याद है कि जो ये करंट होता है ना शिखर मान आई नॉट, उसका 0.67 टाइम्स होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 0.67 है या 0.637 है, एक बार देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं आई थिंक, चलो देख लेते हैं आगे बात के लिए। जहां तक याद आ रहा है 0. ये होता है हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 2/पाई आता है, कितना होता है 2y0/पाई होता है, ये रिजल्ट होता है, ठीक है ना। तो इसी को लिखते हैं, फिर कैलकुलेशन कर लेंगे अभी, एक मिनट रुक जाओ देख लेते हैं। 2I0/5 और पाई का मान कितना होता है 3.14, तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा, ठीक है 2/3.4 3.14 0.6369, यानी कि ये आपको मिलेगा 0.637 आई नॉट। तो बस एवरेज करंट के लिए आपको ये रिजल्ट याद रखना है, आई एवरेज बराबर 0.637 आई नॉट, ये रिजल्ट याद है। अच्छा यहां पर ना एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, वो होता है धारा का वर्ग माध्यम अनुपात। अच्छा एक बात दिमाग में रखिएगा, ये केवल करंट के लिए नहीं, अगर तुमसे औसत विभव भी पूछेगा तो यहाँ पर आई की जगह भी लिख लेना, वी नॉट है, सिर्फ करंट पे नहीं पोटेंशियल पे भी लागू होगा। आई पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा आई नॉट के बजाय वी नॉट लिखेंगे। अब यहाँ पर एक टर्म और आती है वर्ग माध्यम मान, इसका भी डेरिवेशन होता है पर अपन करेंगे नहीं, होशियार आदमी है। वर्ग माध्यम मान, इसको हम लोग देखते हैं आप रूट मीन स्क्वायर में, क्या बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर में, तो इसलिए इसको हम लोग आरएमएस से लिए। तो यहां पर नेक्स्ट टर्म आती है आई आरएमएस। आई आरएमएस का मान होता है आई नॉट डिवाइड में अंडर रूट, क्या होता है आई नॉट डिवाइड में √2, √2 सब √2 का मान है 1.414, उससे दे रख करके आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना रिजल्ट मिलेगा वो भी देख लेते हैं एक बार के लिए। डायरेक्टली रिजल्ट डिवाइड दिमाग में रख लो और क्या है 0.707 क्या था भैया। अब कुछ लोग इसको ना परसेंटेज के रूप में भी याद करें, कैसे, अगर मुझे परसेंटेज के रूप में इसको दिमाग में रखना होगा तो मैं इसको क्या करूंगा 100 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर देगा तो परसेंटेज, यानी आप ये कह सकते हो कि जो आई आरएमएस होता है ना 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 70.7, तो जो भी करंट तुम्हारी होगी, ठीक है ना आई नॉट, ठीक है, जो शिखर मान होगा तो उसका ये 75% होगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं 70.7%, किसके लिए भैया ऑफ आई नॉट, इसका इतना परसेंट होगा। तो आप चाहो परसेंटेज में कैलकुलेशन करना चाहते हो तो ऐसे आप कर लो। अच्छा एग्जाम में भी बहुविकल्पी में बनाया जा सकता है क्वेश्चन, एग्जाम में भी बहुविकल्पी में बनाया जा सकता है कि भैया जो वर्ग मान का मूल मान है वो शिखर मान का होता है, बोल देगा 60%, 70%, 80%, बोल दे, अभी लगभग 70% के आसपास है। ऐसे यहां पर भी आपसे पूछा जा सकता था, अगर आप इसको परसेंटेज के रूप में लिखना चाहो तो ये भी कह सकते हो कि जो आई एवरेज होगा ना वो कितना होगा 63.7% ऑफ आई नॉट। तो ये रिजल्ट याद रखो भैया, उम्मीद करते हैं रिजल्ट याद रख लोगे, है ना, बहुत काम के रिजल्ट है, मेरा दिल कह रहा है ठीक है कि दोनों में से एक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा तो नहीं गया हूं, ठीक है ना, पर मेरा दिल कह रहा है एक आ सकता है तो ध्यान दे देना मुझे, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है बस, बट पता नहीं किस्मत की बात है। हाँ बट फिर भी अगर आप पूरा नहीं भी याद रख सकते हो परसेंटेज, तो परसेंटेज दिमाग में इतना रखी सरकार सबसे गुणा करते हैं, तो ये तो रिजल्ट तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। आई आरएमएस का होता है आई नॉट बाई √2 0.707 और आई एवरेज क्या होता है 0.637, ये वाला रिजल्ट याद रखो या 2 आई नॉट बटे पाई आर, ठीक है ना, कोई भी रिजल्ट दिमाग में रख लो। और ये जो शिखर मान है आपका, ठीक है ना, ये समीकरण दिमाग में रखो, ओमेगा का आवर्तकाल के साथ क्या रिलेशन है, ये पूरा का पूरा दिमाग में रखना होगा, ठीक है। बताओ कोई समस्या है, दिख रहे तो रहा नहीं सीधा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया। तो
ये सारे रिजल्ट दिमाग में रखो, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बातें और देखते हैं। अब मेनली जहां से हमारा एक तो ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है IRMS और आई एवरेज को लेकर। अच्छा एक चीज और दिमाग में रखना, अगर क्वेश्चन में कभी वो तुम्हें ना बताए, क्योंकि तीन तीन धारा आपने पढ़ा, शिखर मान, औसत और RMS। तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें नहीं बोला है कौन सी धारा है, तो आप ये हमेशा दिमाग में रखोगे भैया वो IRMS की बात कर रहा है तुमसे, ठीक है ना, पॉइंट बी नोटेड। अगर कोई करेक्ट का जिक्र नहीं किया है, इसका मतलब वो तुमसे IRMS की बात कर रहा है, वो दिमाग में रख लेना कुछ, ठीक। तो आ जाओ, अब कुछ हमारे पास यहाँ पर सर्किट है, सर्किट खास करके हमें पढ़ने हैं। कितने सर्किट हमें पढ़ने हैं? एक हमारे पास होता है आर सर्किट, यानी जिसमें केवल और केवल प्रतिरोध है, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास होता है एल सर्किट, जिसमें केवल शुद्ध प्रेरकत्व लगा हुआ है। और तीसरा हमारे पास आता है LRLC सर्किट, जिसमें केवल और केवल संधारित्र लगा। तो तीन ये मेन सर्किट है, अलग है, फिर इनको मिला के बनाते हैं हम RL सर्किट, RC सर्किट। अच्छा LC सर्किट को हम लोग नहीं पढ़ते, LC ऑसिलेशन हम लोग नहीं पढ़ते। रीजन ये है कि LC ऑसिलेशन में क्या नाम है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और वो सॉल्व करना हम लोग बेसिक में सीखते हैं मैथमेटिक्स को। इस वजह से मैं LC नहीं पढ़ेंगे, तीन ये पढ़ेंगे। इन तीन के नाम LR, CR और LCR, तीन सर्किट ये पढ़ते हैं मेनली, ठीक है ना। तो पहले इन तीनों की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आर सर्किट, अच्छा एक काम होगा, मैं एक टेबल ही बना देता हूँ सभी सर्किट की, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा जितने भी हैं। लेकिन यार तो पहले ये तीनों कर लेते, चलो ये ज्यादा बढ़िया है। पहले ये तीन देख लो, अगर ये तीन समझ में आ गए तो बाकी अपने आप हो जाएंगे। देखो आर सर्किट क्या होता है, आर सर्किट में केवल और केवल शुद्ध जो प्रतिरोध लगा, सिर्फ क्या लगा होगा यहाँ पर, प्रतिरोध लगा होगा। और आपने यहाँ पर कोई करंट भेजी, ऐसे सोर्स पे दिया, ठीक है ना, बी वोल्टेज की वैल्यू दी। तो बी का समीकरण क्या होता है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ से कोई करंट गई I, अभी जो I करंट जाएगी वो कैसे होगी, प्रत्यावर्ती धारा होगी, टाइम पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ से जब हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं तो I का मान भी निकल के आता है, IT बराबर निकल के आता है I नॉट साइन ओमेगा टी ही निकल के आता है, वो भी ठीक। और यहाँ पे जो I नॉट की वैल्यू होती है, तो आपको पता है कि भैया V नॉट बराबर क्या होता है, I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। तो V नॉट बराबर क्या हो जाएगा, I नॉट इंटू आर। तो यहाँ से आप I नॉट की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, V नॉट बाई आर करके। तो यहाँ से I नॉट क्या हो जाएगा तुम्हें, V नॉट बटे आर। लेकिन अब जो मेन बात है वो देखनी है, मेन बात क्या देखनी है कि इनके बीच में कलांतर क्या है। कलांतर का मतलब, कलांतर कहां से लेते हैं, जो ये साइन के बाद एंगल में लिखा होता है ना, कोण में, इसको कला कहते हैं फेज, ठीक। और इनमें कोई अंतर, अगर इससे इसको घटाए तो ओमेगा टी से ओमेगा टी जाएगा, तो क्या बचेगा, जीरो। क्या बनेगा, यानी इनके बीच में कलांतर क्या है, जीरो। जीरो होने का मतलब कि करंट और पोटेंशियल दोनों साथ साथ रहते हैं। फिर से, कलांतर जीरो होने का मतलब कि करंट और पोटेंशियल दोनों साथ साथ चलते हैं। यानी आप अगर इन दोनों का ग्राफ बनाओ, तो अगर मान लो कि भाई ये तुम्हारे पास में करंट का ग्राफ, मान लो ये करंट का ग्राफ, ठीक है, ये करंट के पास है। तो अगर जो भी पोटेंशियल होगा, अब करंट में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा मान लीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ वो भी ऐसे चलेगा इसके साथ साथ, मतलब जब करंट जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो है, जब करंट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल भी मैक्सिमम है, फिर जब करंट जीरो होगी तो पोटेंशियल भी जीरो। मतलब ये हम साथ साथ हैं ये सीधे। तो आर सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में कलांतर जीरो है, यानी दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ये चीज दिमाग में बिठाओ। क्लियर है मुद्दा। अब हमारे पास बात आती है एल सर्किट और सी सर्किट में क्या होता है, किसमें केवल और केवल एक शुद्ध प्रेरकत्व लगा होगा, कुंडली लगी होगी, ठीक है ना। इसमें केवल क्या लगी होगी, एक शुद्ध कुंडली है। और यहाँ पर आपको कुछ वोल्टेज दिया होगा L, इसका कुछ वोल्टेज है और इसमें करंट फ्लो करेगी I, वो भी टाइम का फंक्शन होगी, दिमाग में रखना, टाइम में डिपेंड करेगी। लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं ना, तो यहाँ पे इनके बीच में दोनों की इक्वेशन की जब बात आती है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस निकल के आता है। एक सेकेंड।
यहाँ पे जो आपको वोल्टेज होता है, वोल्टेज तो आपका ये होगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। जो करंट निकल के आती है ना, पर ध्यान से सुनना, जो करंट निकल के आती है वो थी I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू होने का मतलब क्या? देखो, माइनस पाई बाई टू होने का मतलब ये है कि जो करंट है, जैसे आपने मैच करो, ये मान लो 90 डिग्री, ओमेगा टी यानी थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो ये 90 में से 90 घटाएंगे तो इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा 0, मतलब ये 90 डिग्री पीछे चल रही है। इसका मतलब एल सर्किट में क्या होगा, जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे है। अगर आप इनका कलांतर देखोगे, मेन बात। अच्छा, पहले यहाँ पर आई नॉट दी, तो यहाँ पर जब आप आई नॉट की वैल्यू निकालते हो ना, तो सेम ये नहीं आता कि नॉन घटेगा, यहाँ पे कुछ और वैल्यू निकल के आती है। अच्छा, एक काम और दिमाग में रखना कि जो काम इसमें आर सर्किट में हम लोग आर को चुपचाप प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है ना, उन चीजों को एल सर्किट और सी सर्किट में प्रतिरोध ना कह करके उनके लिए दो अलग अलग नाम आते हैं, हालांकि इनमें अलग अलग नहीं आते, ठीक है। अगर केवल एल सर्किट है या सी सर्किट है तो इसी प्रतिरोध को हम लोग प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिघात कहते हैं। और जब दो एक साथ आ जाए, मान लो एल आर आ गया, सी आर आ गया, तो वहां पे जो प्रतिरोध आता है उसको प्रतिबाधा कहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, नाम उसी केवल बदलता है, हर प्रतिरोध ही, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। तो एल सर्किट में हमारे पास ये निकल के आता है आई नॉट की वैल्यू, वो आती है आई नॉट बराबर वी नॉट बटे ओमेगा इंटू एल। क्या करती है, ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास है। और जहां ओमेगा इंटू एल जो होता है, ओमेगा इंटू एल को हम लोग एक्स एल कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। क्या कहते हैं भैया? क्योंकि ये प्रेरकत्व के कारण है ना, ये प्रतिरोध किसके कारण है, तो ये प्रतिरोध है प्रेरण के कारण, इसलिए इस प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। ये रिजल्ट याद रखना, आई नॉट बराबर वी नॉट बटे ओमेगा एल, तो जहां ओमेगा एल क्या है हमारा, एक्स एल, इसको डिनोट करते हैं, और ये होता है हमारा प्रेरकीय प्रतिघात होता है। रिजल्ट याद रखो बस। इनके बीच में नेक्स्ट जो बात निकल के आई, इनके बीच में जो कलांतर है, कलांतर कितने का भैया, कलांतर को हम लोग फाई से लिखते हैं। ये देखो, अगर मैं इससे इसको घटाऊं तो ओमेगा टी माइनस ये एल, ठीक है ना, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि भैया ओमेगा टी से ओमेगा टी घटेगा, केवल क्या बचेगा, पाई बाई टू। तो आप ये कह सकते हो कि जो वोल्टेज है, बड़े ध्यान से, कि जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज भी धारा आई से पाई बाई अग्रगामी है, वो आगे है। अच्छा, इसी बात को आप उल्टा भी कह सकते हो कि जो करंट, जो धारा आई है, धारा आई है, वो वोल्टेज भी से पाई बाई टू पश्चगामी, पीछे चल रही है। करंट का चल रही होगी, पीछे चल रही है, वो आगे चल रही है या पीछे चल रही है, आगे का। अब अगर मैं इसका ग्राफ उधर में तुम्हें बनाना चाहूँ, ठीक है ना, इसी सर्किट बाद में करते, पहले इसका एक ग्राफ इसके जैसा बनाकर तुम्हें दिखाते। इसका एक सिंपल सा ग्राफ दिमाग में रखो कि अगर ये करंट जा रही है तो इधर वोल्टेज जाएगी, सिंपल सी बात कितनी है, ठीक है ना। और इन दोनों का जो रेशियो है ये तुम्हें क्या देगा, एक्स एल देगा। क्या देगा भैया, ये इधर करंट है आई नॉट, इधर तुम्हारा क्या है वी नॉट है, तो ये तुम्हें क्या देगा, एक्स एल देता है। कैसे भैया, यहां से हमें पता है कि भैया v बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है ना, तो v बटे आई बराबर आर पढ़ते हो कि नहीं, याद करो अमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ, यही ग्राफ बनता है ना, आर बराबर v बटे आई, ओम के नियम में, अगर याद हो तो। फिर क्या तुम्हें थोड़े से देखना पड़ेगा तुम्हें, हाँ देख लेना। तो ये बनता है, तो यहाँ पर एक्स एल की वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे, तो ये पूरा एंगल कितना होता है भैया, फाई कितना होता है, 90 डिग्री, कितना होता है, ये दिमाग में रख लेना। तो मेनली अभी एक्सेल की बात नहीं कर रहे, एक्सेल आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये फाई की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, सिंपल सी बात। अब इसको आप ऐसा भी बनाना चाहो तो ये बना सकते हो, अगर मैं वेव के रूप में इनको बनाऊं, तो अगर ये हमारा करंट है, हमारा या वोल्टेज मानते हैं इसको, चलो ये हमारे पास में वोल्टेज है, ठीक है ना, ब्लैक वाला क्या भैया, वोल्टेज है। अब सुनना, या इसको अगर मैं करंट मान ले, करंट मान ले, वोल्टेज मान है, चलो इसको करंट ही मान, ये हमारे पास क्या हुआ है, ब्लैक वाला भैया आई बराबर जो भी आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी, हो सकता है उधर लिखा, कोई दिक्कत नहीं, लिखा कुछ अलग नहीं है, टेंशन मत। अब भैया जो करंट थी वो तो करंट तो पीछे थी 90 डिग्री, करंट का थी 90 डिग्री पीछे, तो अगर ये 90 डिग्री पीछे थी, इसका मतलब अगर ये 0 होगा तो वोल्टेज कितना होना चाहिए था, 90 पे होना चाहिए था ना। अगर ये 90 डिग्री पीछे है, 90 डिग्री पीछे है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री आगे है ना,
तो अगर ये 0 पर था तो इसका मतलब कि 90 डिग्री में होगा, तो ये यहां से इसका विमान बनना शुरू है, ठीक है ना। ऐसा है, यानी कि जब आपका करंट 0 होगा तो वोल्टेज मैक्सिमम होगा, दोनों उल्टा चलेंगे। जब आपका करंट 0 है तो वोल्टेज मैक्सिमम है, और जब वोल्टेज 0 होगा तो करंट मैक्सिमम है। 90 डिग्री पीछे चल रहे हैं, ये इनकी दास्तां हो रही है कि जब भैया ये 0 होगा तो ये आगे चल रहा है। कौन आगे चल रहा है? वोल्टेज आगे। कौन आगे है? वोल्टेज। तो करंट 0 है तो वोल्टेज 90 डिग्री। अब जब करंट आगे बढ़ते बढ़ते करंट मैक्सिमम हुई तो वोल्टेज क्या हो गया? मिनिमम हो गया। कितना? 0। फिर जब ये मैक्सिमम, ये 0 हुआ, कौन? करंट, तो वोल्टेज क्या मिला हमें? मैक्सिमम मिला। ये सीधा फंडा हो जाता है, समझ रहे हैं? तो एल सर्किट में कौन आगे है कौन पीछे है, यही दिमाग में रखना बस। दो बातें, कलांतर कितना है? 90 डिग्री का। पाई बाई 2 बोलो या फिर हमसे 90 डिग्री। दूसरी बात, कौन आगे है? वोल्टेज आगे है। पहली बात, कितना डिग्री आगे है? 90 डिग्री। कौन आगे है? वोल्टेज आगे। और ब्रेकिंग प्रतिघात के नंबर, 3 बातें। समझ गए? आगे बढ़ते। और एल क्या होता है? कुंडली का स्वप्रेरकत्व। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ के आए हैं, है कि नहीं? एल एम, स्वप्रेरकत्व और आयतन प्रेरकत्व। ठीक है, हंस रहा है बंदा, देख लो, कुछ ज्यादा समझदार आदमी। हाँ, तो थर्ड हम बात करते हैं सी सर्किट के बाद। ये तीनों रिजल्ट यहाँ होगी तुम्हारे पास, तो बाकी सर्किट में आप पढ़ोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसी सर्किट में देख लेते, तो सी सर्किट क्या होती है मैं देख लेते यार। उधर साइड में कितना दूर तक, अच्छा अरे पूरा आगे जगह जगह का काहे टेंशन हो रहा है? इधर वाला दिख रहा है कि नहीं यार? सब दिख रहा है एकदम बढ़िया, परफेक्ट। हाँ आओ। हाँ, तो उसी सर्किट की बात कर रहे थे। इसी सर्किट का डायग्राम देखो, इसमें केवल केवल क्या लगा होता है? शुद्ध कैपेसिटर लगा होता है। क्या लगा होगा? सिर्फ हमें संधारित्र और यहाँ पर हमने एक कोई एसी वोल्टेज, ठीक है ना, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। बस यहाँ पर भी सेम कहानी भैया, सुनो। तो करंट जब आप देखो किसके लिए, तो करंट क्या निकल के आती है? करंट आई नॉट बराबर निकल के, करंट निकल के आती है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई पर। क्या निकल के आती है? यहाँ क्या कुछ सेम सेम था, इसमें करंट पीछे हो गई और इसमें करंट आगे हो, बस इतनी कहानी। पर यहाँ पे जब आप आई नॉट लिखते हो, ठीक है ना, तो ये जो आई नॉट निकल के आता है वो आपका आता है वी नॉट अपॉन में लिखेंगे तो भाई भैया एक्स सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स सी। एक्स सी क्या होता है? प्रेरकीय प्रतिघात है, सही। धारकीय प्रतिघात क्या होता है? ये क्योंकि धारिता की कारण है, इसलिए इसको हम कहते हैं धारकीय प्रतिघात। ठीक बात है? इतना भारी विकास जो था कब दियो। चलो ठंडे कहा कितना चाहते बिना चल जाता। एक्सेसिव को हम क्या कहते हैं? ये जो प्रतिरोध होता है वो किसके कारण होता है? धारिता के कारण होता है। किस क्या कहते हैं? धारकीय प्रतिघात कहते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर XL को हमने क्या लिखा था? ओमेगा है। ऐसे ही यहाँ पर जो XC का मान आता है निकल करके, वो XC आप लिखते हो 1 अपॉन ओमेगा इंटू SC। क्या लिखते हो भैया? ओमेगा इंटू सी। यहाँ पर सी उसी क्या होती है? धारिता हो गई। ठीक, कोई समस्या? और इसको हमें बताएंगे धारकीय प्रतिघात है। यहाँ पर भी सेम कहानी है कि भैया फाई कितना है? फाई बाई 2 या 90 डिग्री का। बस फर्क इतना है कि इस बार जो वोल्टेज है वो पश्चगामी, इस बार क्या है या ऐसा लिख सकते हो, वोल्टेज V धारा I से पाई बाई 2 पश्चगामी है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि भैया जो धारा है वो वोल्टेज से अग्रगामी है। यहां पर जब आप ग्राफ ड्रा देखते हैं तो अगर मान लेते हैं कि ये आपका करंट है, तो ये वोल्टेज ये पीछे चलेगा, वोल्टेज यहां पर चलेगा भैया, पीछे चलेगा। बस इतनी सी बात क्या, एल सर्किट, सी सर्किट, आर सर्किट। अगर ये तीन बात तुम्हारी स्पष्ट है, ये तीनों तैयार है, तो वो चाहे एल आर सर्किट हो, चाहे सी आर सर्किट हो, चाहे एल सी आर सर्किट हो, सब अपने आप हो जाएंगे।
ठीक है ना, और ना यकीन हो तो एक आप करके दिखाते। तो ये हमने क्या किया भैया, ये आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए, आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट है। बस क्या क्या याद होना चाहिए भैया, कलांतर। पहली बात, आर सर्किट में कलांतर क्या है, 0, ठीक, यानी इसका मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इनमें दोनों की इक्वेशन हमने देखी तो हमें ये नजर आया कि जो कलांतर है वो π/2 का है, और जो वोल्टेज है वो करंट से अग्रगामी होती है, और यहाँ पर जो करंट निकल के आती है आई नॉट बराबर वी नॉट बटे XL आती है। XL को ब्रेक के प्रतिघात करते हैं, और XL बराबर होता है ओमेगा L के। यहाँ पर हमने क्या देखा, जो करंट है वो हमारी 90 डिग्री आगे होगी। यहाँ पर कौन आ गया है, करंट, यानी कलांतर कितना है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का है। तो सर कितना है दोनों में, यहाँ पे वोल्टेज पीछे है और यहाँ पर यहाँ पे वोल्टेज आगे है और यहाँ पर वोल्टेज पीछे है। या यूं कह रहे हैं कि यहाँ पर करंट पीछे है, यहाँ पे करंट आगे है। आगे कौन, अग्रगामी है, ठीक, वो लीड कर रही है यहाँ से। और दूसरी बात, यहाँ पर जब करंट लिखते हो तो ये V0 बटे XC आता है। अब यहाँ पे प्रतिरोध दिखा था R में R, L वाले में प्रतिरोध XL, C वाले में प्रतिरोध XC। इसको सिंपल प्रतिरोध कहते हैं, और इस वाले प्रतिरोध को पेड़ के प्रतिघात कहते हैं, और इस वाले को क्या कहते हैं, धार की, क्योंकि धारिता के कारण होता है। याद रखना, XL का मान किसके बराबर होता है, ओमेगा L के बराबर होता है, और XC का मान किसके बराबर होता है, 1 ओमेगा C के बराबर होता है, जहां पर ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, और ओमेगा का मान क्या होता है, 2πf। ओमेगा बराबर क्या होता है, तो आप चाहो तो ये वैल्यूज लिख सकते हो कि XC की वैल्यू आ जाएगी 1/2πfc। समझ गए। तो ये रिजल्ट तुम्हारे पास इस तरीके से रटे होने चाहिए ना, कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम लिखा हो, उसकी पहली मुलाकात, उसकी अदाएं, सब जिस तरीके से याद रखते हैं ना, उस तरीके से ये रिजल्ट तुम्हें याद होनी चाहिए। और अगर ये रिजल्ट याद है तो मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ आप यहाँ पर याद रख सकते हो कि इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी सर्किट में पढ़ाऊंगा नहीं, टेंशन मत लो, बाकी क्वेश्चन में करेंगे, जहां पे जो सर्किट आएगा वहां पे उसकी चर्चा कर लेंगे। एक दो छोटी छोटी बातें और है इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है, एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की हम लोग अलग चर्चा कर लेंगे वीडियो में, ठीक है ना, पूरा बात करेंगे इसमें ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, स्टेप अप क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, वो पूरा आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक छोटा सा फार्मूला आता है औसत शक्ति निकालने का, पावर निकालने का। तो पावर का फार्मूला कहाँ बता रहा हूँ, वो पावर है ना। तो चलो इसको पहले नोट डाउन कर लो। तो यहाँ एक जो मेरे पास लास्ट टर्म आती है निकल करके, वो आती है मेरे पास पावर, शक्ति, ठीक है। अब हम लोग जनरली पढ़ चुके हैं पावर के बारे में, कहाँ पे, वैद्युत चालन वाला चैप्टर है ना, जहाँ पे हमने किलोवाट घंटा या यूनिट वगैरह निकालना सीखा था। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि पावर P बराबर होता है I इंटू बी। क्या होता है, I इंटू बी। बस यहाँ पर हम जो पावर लिखते हैं, औसत पावर खास करके जो मुझे पूछी जाती है, वो होती है IRMS इंटू VRMS इंटू में cos फाई। ये रिजल्ट अब बहुत ध्यान से याद रखना, जहां पर फाई क्या है आपके पास में, कलांतर है। तो अगर यहाँ पर अच्छा पावर क्या होता है, औसत शक्ति क्षय, कि कितनी ऊर्जा तो लॉस हुआ है, समझेगा। और इसी पर हम लोग जब हम आगे पढ़ेंगे अपना सर्किट के बारे में थोड़ा सा, तो देखेंगे कि जब कलांतर 90 डिग्री है, कलांतर 90 डिग्री, तो cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो औसत शक्ति से क्या होता है, 0, फिर एनर्जी तो लॉस ही नहीं होता है। और इसी पर डिपेंड एक हम लोग फिनोमेना पढ़ते हैं, चौक कुंडली, ठीक है ना, कि चौक कुंडली में क्या होता है कि जो औसत शक्ति क्षय है वो लगभग 0 होती है, ये मान के चलते हैं, इसी सिद्धांत पर वो काम करती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक, और ट्रांसफार्मर की हमने बात कर ली कि भैया ट्रांसफार्मर का अलग से पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर है ना, मजाक नहीं बना देखा, हमारे गाँव में चाची होगी, ठीक है ना, तो उनका सिंपल सा फंडा था, उनके यहाँ गाँव में ट्रांसफार्मर जल गया था, तो भाई बड़े कांग्रेस में तो भैया ट्रांसफार्मर जल गया है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर नहीं कर पाती, कोई बात नहीं है, मजाक नहीं बनाना किसी का, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की चर्चा करेंगे अपन लोग पूरा प्रॉपर कल वीडियो में। बाकी कल से हम लोग इनके जो आएगा न्यूमेरिकल्स जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं वो कायदे से करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको बढ़िया कायदे से तैयार रखो, और सिंपल सी बात रहेगी अपना, आई थिंक 30 तारीख है ना, 3 सितंबर है ना, तो अब हम लोग की क्लास, कल की क्लास अपनी क्या होगी, इस वर्ष की आखिरी क्लास होगी 2025 की। तो भैया दिमाग में बिठाओ, तुम लोग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बोर्ड वालों सुधर जाओगे, 45 दिन बचे हैं गिनके, ठीक है ना। और उसमें भी प्रैक्टिकल पे लफड़े में पढ़ोगे, अभी प्रैक्टिकल पे एग्जाम वगैरह होना बाकी है, तो सुधर जाओगे, कायदे से पढ़ के निकालो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, साल भर की पैसा, मेहनत, बप्पक उम्मीद, ठीक है ना, और अम्मा के लाड में सब निपट, सब एक साथ रिजल्ट आए, ठीक है ना, फिर बाबू सोना भी खत्म हो जाएंगी,
ठीक है ना। बाबू सोना के ज्यादा दिन थोड़ा रहने वाले हैं, बाबू सोना कब छोड़ चले गए नहीं पता है, ठीक है ना। तो बाबू सोना के चक्कर में मत पड़ो, बाबू सोना बर्बाद कर देंगे तुमको भी, ठीक है ना। फिर तुम सोने लायक ना रहोगे, रात में बैठे हो तो नींद आएगी, सुधर जाओ, पढ़ो लिखो, चलो मिलते हैं अगली कक्षा में अपन लोग।